लोकल गवर्नमेंट की सरपरस्ती और इदारों की पुरस्रार खामोशी के बाद एक बार फिर बोगस भर्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी हाँ, ये बात इंतहाई बासुख ज़राए से पता चली है कि अब बल्दियाती इदारों में जो 25 टाउन है उन्होंने फिर हाथ पैर खोल लिए हैं और बोगस भर्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बोगस भर्तियों का सिलसिला 2016 और 2020 के दरमियान मुंतखब नुमाइंदे जो आए थे उनकी देवमार 4.5 बोगस भर्तियाँ बोगस प्रमोशन से सिलसिला शुरू हुआ। वज़ीर आला सिंध यानी सिंध हुकूमत ने 2 ऑर्डर निकाले कि आप भर्तियाँ नहीं कर सकते, पाबंदी है। लेकिन बल्दिया कौरंगी जो कलदम थी और साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलिर बल्दिया कौरंगी लाहौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह हक थू लानती ने, जिसने महाजिर कौम के तो वसाइल को लूटा, सैनिटरी वर्कर और ख्वाजा सिराओं को भी माल हड़प कर गया था और आज ऐश कर रहा है। खैर अल्लाह के वो अंगारे ही खा रहा है और इंशाअल्लाह अंगारे ही मिलेंगे आगे आखिरत में भी। उसके दौर में शुरू होने वाला ये काम आज तनावर दरक बन चुका है। लांडी टाउन की माफिया ने गंगा में खूब हाथ धोया, 1000 बोगस भर्तियाँ। लेकिन अब एक बार फिर टाउन की सतह पर बोगस भर्तियों का आगाज हो चुका है। रीजनल डायरेक्टर की मीटिंग के दौरान भी अहम इंकशाफात हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी यानी रीजनल डायरेक्टर की मीटिंग हो चुकी, फिगर आ चुके, लेकिन उसके बाद भी बोगस भर्तियों का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक आप हैरान हो जाएंगे कि चेयरमैन जो हाजी सनाउल्लाह बने हुए सामने नज़र आ रहे हैं, उनके अब सामने कारनामे आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ जून का इंतज़ार है और यकीनी तौर पर सारे आदाद व शुमार जमा हैं। लेकिन अब अगर पैरोल में इजाफा होता है तो यकीनी तौर पर इसमें बराह रास्त जो बड़ा जो सरगना होगा वो ऑडिट ऑफिसर होगा या उसका असिस्टेंट, जो कि इसमें पूरी मिली भगत में शामिल होता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। और आपको अगर याद हो तो डायरेक्टर ऑडिट ने, जी हाँ, ऑडिटर ने भी एक ख़त लिखा था तमाम रीजनल डायरेक्टर को, बहुत सारी तफसीलात मांगी थी, लेकिन कारनामा अंजाम देने के लिए, या शायद वो ग्रीन सिग्नल था, जी शाह कर दो, इसलिए कि जून का बजट आ रहा है उसके बाद सब धो देंगे। लेकिन अब बोगस भर्तियों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है और यकीनी तौर पर माली तौर पर लोग मुस्तहकम भी होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, करो आके समझ रहे हो बंद हो। ये शुतुरमुर्ग वाली कहानी है। ये समझ रहे हैं कि चोच ज़मीन में दफन कर देंगे, कोई नहीं देख रहा, देखने वाले सब देख रहे हैं। ये तो खुशकिस्मती है कि सिंध में इदारे सो रहे हैं जो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। लोकल गवर्नमेंट की तो सरपरस्ती होती है, लेकिन रीजनल डायरेक्टर क्यों सो रहे हैं? वो शायद इसलिए सो रहे हैं कि उनकी सुनता कौन है। अगर वो रिपोर्ट बना के देंगे तो उनको भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। जिस तरह एक इंतहाई अहम और काबिल कदर और इदारे का मुखलिस, सिंध के लोगों का मुखलिस, सिंध के ख़जाने का मुखलिस साबिक़ डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कौरंगी शहरियार गुल मेमन था, जिसने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ वाज़ेह तौर पर लिख दिया था, लेकिन उसको उठा के ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो इदारा सही कर सकता था वो हक़ीर समझा जाता था। खैर कोई बात नहीं, आखिरत उसके लिए ज़बरदस्त होगी, शहरियार गुल मेमन के लिए। लेकिन बहरहाल चंद अफसरान ऐसे हैं जिनको याद रखा जा सकता है जो इदारे की मुखलिस थे। पैदागिरों का तो बस नहीं चलता। लेकिन अब एक दफ़ा फिर बोगस भर्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आइंदा चंद दिनों में ज़रा सा ये तनख्वाहें मुकम्मल हो, फिर हम आपको तफसीलात बताएंगे। पैरों से ज़मीन निकल जाएगी कि जो कहाँ का कर रहे थे वो कैसे कैसे मुलव्वस हैं, ख़ुद चेयरमैन मुलव्वस हैं। और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में हम आपको फिगर के हिसाब से बताएंगे किस टाउन में कितने चौके छक्के पड़े हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।